बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब आप हक और सच पर होते हैं तो इंसाफ आपको ज़रूर मिलता है। इंसाफ मिलने में थोड़ी देर ज़रूर होती है, लेकिन एक ना एक दिन आपको सच्चाई का सामना करना पड़ता है और आपको इंसाफ भी मिलता है। पाकिस्तान की पाक आर्मी, पाकिस्तान और मकबूजा वादी, इनको आज इंसाफ मिल गया। देखिए किस तरह से इंडिया ने हमेशा मकबूजा वादी के अंदर जुल्म किया, पाकिस्तान पर बार बार हमला किया, बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान भी फिर भी खामोश रहा और आज देखिए मोदी सरकार और उनकी हुकूमत पूरी दुनिया के सामने जलील हो गई है। मोदी सरकार के फौजियों को जलील किया जा रहा है, उनके मुंह पर मुक्के और गुस्से मारे जा रहे हैं। उनके जितने भी कर्नल हैं उनको कान पकड़वा कर उनकी वीडियो बनाकर मीडिया पर वायरल की जा रही है। मोदी सरकार कितनी ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है कि भारत के अंदर आग लग गई है। जितने भी मुजाहिरीन हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं, मोदी सरकार और उनकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और चीन के खिलाफ भी मुजाहरे कर रहे हैं। चीनी सदर यानी कि शी जिनपिंग की तस्वीरों को आग लगा रहे हैं और मोदी सरकार की हुकूमत पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। प्यारे दोस्तों, चीन ने भारत के अंदर घुसकर कार्रवाई की, उनके इलाकों पर कब्जा किया, उनके इलाकों पर कैमरे लगाए, हवाई जहाज खड़े कर दिए। मोदी सरकार खामोश रहा। लेकिन अब 2 दिन से चाइना ने सही भारत के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया, यानी कि 34 से ज़्यादा फौजियों को पकड़ा और साथ ही साथ मोदी को ये धमकी भी दी कि हम तुम्हारे 50 से ज़्यादा फौजी जिनको हमने गिरफ्तार किया हुआ है, हम इन पहाड़ियों से नीचे फेंक देंगे अगर आपने हमारे मुतालबात को जल्द से जल्द ना माना। साथ ही साथ चाइना ने यह भी स्टेटमेंट इंडिया के सामने रखी कि मकबूजा वादी को जल्द से जल्द आज़ाद करो। आपने क्यों 9 मंथ से मकबूजा वादी पर जुल्म की इंतहा की हुई है? इतना कुछ हो जाने के बाद मोदी सरकार और उनकी हुकूमत फिर भी खामोश है। ये एक सवालिया निशान है जिसका जवाब मोदी सरकार नहीं दे सकते। लेकिन हमने हर वीडियो में आपके सामने पूरी सूरत हाल रखी और आपको बताया कि मोदी और उनकी हुकूमत चीन के साथ मामलात को ख़राब क्यों नहीं करना चाहते। वो इसलिए क्योंकि मोदी सरकार कभी भी चीन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। 100 में से सिर्फ 1% चांस है कि भारत चीन के साथ अपने मामलात को ख़राब करेगा, वरना भारत का पूरा उम्मीद होगी कि वो मीटिंग के जरिए से ही मामलात को हल करें। एक पहली मीटिंग हुई जो कि बिल्कुल नाकाम रही। चाइना ने अपने एक ही मौक़िफ़ रखा और चाइना साइडलाइन पर हो गया। अब भी हर गुजरते दिन के साथ भारत के अंदर मोदी सरकार और उनके जर्नैलों की मीटिंग हो रही है। जर्नैल पीट रहे हैं मोदी सरकार के सामने कि मोदी सरकार हम नहीं मुकाबला कर पाएंगे चीन की टेक्नोलॉजी का। ये पाकिस्तान नहीं, ये चाइना है। पाकिस्तान खामोश है लेकिन चाइना खामोश नहीं है। चाइना ने अब हमारे फौजियों को फटकाने शुरू कर दिया है और साथ ही साथ हमारे एक जर्नैल की वीडियो बनाकर जिसे मुर्गा बनाया गया मीडिया पर वायरल कर दी, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेइज्जती की बात है। हमारे कुछ फौजी उनके कब्जे में हैं जिन्हें वो पहाड़ियों से नीचे फेंकने की धमकियाँ दे रहे हैं। मोदी सरकार इसलिए सबसे अच्छा मौका यही होगा और हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हमारे जो फौजी उनके पास हैं हम उनसे वापस लेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो इलाके उन पर कब्जा कर रहे हैं वो इलाके हमें देने होंगे। अगर हमने इलाके नहीं दिए तो चीनी टेक्नोलॉजी का मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये है वो तमाम सूरत हाल जिससे मोदी सरकार उनका मीडिया छुपा रहा है। मीडिया मुसलसल इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और इंडिया के हक में बातें कर रहा है। इंडिया मीडिया यहाँ तक कह रहा है कि हमारे कोई फौजी उन्होंने गिरफ्तार नहीं किए, तो कभी NDTV खुद ये कहता है कि हमारे 34 फौजी उन्होंने पकड़ लिए हैं। एक तरफ इंडिया के सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल NDTV खुद इंकशाफ करता है कि हमारे फौजी पकड़ लिए, तो दूसरी तरफ उनके एंकर और सहाफ़ी कहते हैं कि हमारे कोई भी फौजी गिरफ्तार नहीं हुए, हम चीन से बदला लेंगे और चीन से अपने इलाके वापस लेंगे। प्यारे दोस्तों, सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इंडिया पहले ही परेशान था, उसकी माशियत डूब रही थी और अब मोदी सरकार के इलाकों में झड़पें भी शुरू हो गई हैं और तमाम तर मुजाहिरीन रोडों पर निकल आए हैं और टायरों को आग लगाकर रोडों को बंद कर रहे हैं। मोदी सरकार और उनकी हुकूमत को उनके किए की सज़ा मिल रही है क्योंकि 9 मंथ से मकबूजा वादी के अंदर जुल्म की इंतहा है। कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है किसी को कोई इल्म नहीं। पाकिस्तान के साथ बार बार मामलात को छेड़ा जाता है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के अंदर हवा दी जाती है, सरकारी इदारों पर हमला किया जाता है।
इन तमाम तर चीज़ों के पीछे एक ही मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान और इंडिया के मामला ख़राब हों, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और हमारी पाक आर्मी ने हमेशा सही वक्त पर सही फैसला किया और आज पाकिस्तान की पाक आर्मी दुनिया की नंबर 1 पाक आर्मी बन चुकी है। लेकिन नरेंद्र मोदी की हुकूमत गिर गई, उनकी माशियत तबाह हो गई और उन्होंने अपने इलाके यानी कि लद्दाख और सकम को हमेशा के लिए खाली कर दिया है। याद रहे कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के आबाई हल्के अहमदाबाद में भारतीय शहरी ने चीनी हमले में 20 फौजियों की हलाकत पर एहतजाज किया। इस दौरान शुरा ने चीन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरा ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे। अहमदाबाद में एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने चीनी सदर और मुंशियात को नज़र आतिश किया और मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि चीन ने घुसकर हमारे नौजवानों को मारा। इलेक्शन से कबल मोदी ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन अब मोदी खामोश है। ऐसा क्यों है? चीन को जवाब मिलना चाहिए और भारतीय सरकार चीन को जवाब दे। 20 हमारे जो आर्मी के एहलकार हलाक हुए हैं उसका बदला चीन से लिया जाएगा। मुजाहिरीन ने मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और चीन के खिलाफ एहतजाज में कहा कि हम चीनी मसनूआत का बायकाट का ऐलान करते हैं। अहमदाबाद में अब कोई चीनी मसनूआत नज़र नहीं आएगी। मुजाहिरीन ने मोदी से मुतालबा किया कि अगर दोबारा हल्के में आना है तो चीन को सबक सिखाना है। अगर चीन के मसले पर खामोशी रखी गई और मोदी सरकार ने जवाब ना दिया तो आइंदा होने वाले इलेक्शन में मोदी को अहमदाबाद से वोट नहीं देंगे। चीन और भारत के माबैन लद्दाख में कशीदगी में इजाफा हुआ है। भारत ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि भारत के 20 फौजी एहलकार हलाक हुए हैं। ताहम गैर मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक भारत के 40 से ज़्यादा एहलकार हलाक हो चुके हैं, जबकि 2 दर्जन से ज़्यादा लापता हैं। कुछ को चीनी फौज ने गिरफ्तार कर रखा है, जिनमें से एक मेजर भी शामिल है। वाज़ेह है कि चीन और भारत के माबैन सरहदी तसादम जो 5 मई को लद्दाख में वादी गलवान और उसके बाद शुमाल मशरकी सकम के इलाके नकोला में शुरू हुआ था, उसके 3 दिन बाद भारत और चीन में शदीद तल्खी आई थी। चीन ने लद्दाख में भारतीय इलाके में घुसकर भारतीय फौज गिरफ्तार कर ली थी, जिन्हें बाद अजान छोड़ दिया था। याद रहे कि उन एहलकारों को इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि मोदी सरकार ने दिन रात एक करके चीनी सदर की मिन्नतें और तरले की और कहा कि हमारे फौजियों को छोड़ दो क्योंकि इस तरह से हमारी बेइज्जती होती है। चीन ने भारतीय फौजियों को छोड़ दिया, लेकिन अपनी आर्मी की तादाद में और ज़्यादा इजाफा करके लद्दाख पर कब्जा कर लिया और सकम पर भी अपनी फौजी उतार दी। आहिस्ता आहिस्ता करते हुए चीन ने इन दोनों इलाकों पर मुकम्मल तौर पर अपना कंट्रोल संभाल लिया है। भारत की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। जब भी चीनी फौजी भारतीय इलाकों में घुसते थे तो आगे से भारतीय आर्मी के एहलकार मुजामत तो करते थे, लेकिन आज तक कोई भी गोली नहीं चलाई। चीनी फौजी क्या करते थे कि भारतीय फौजियों के मुंह पर मुक्के और घुसे मारते थे। आज भारतीय आर्मी के जितने भी एहलकार हैं वो बेइज्जती का सामान बन चुके हैं। उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। मोदी सरकार और उनकी हुकूमत के लिए ये बहुत ही बड़ी बेइज्जती है कि उनके आर्मी के कर्नल को कान पकड़वा दिए और उसकी वीडियो बनाकर मीडिया पर वायरल कर दी। ये वही भारतीय सरकार और उनकी हुकूमत है और उनके फौजी हैं जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई करने की ख्वाहिश रखते थे। हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हम ये करेंगे, हम इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे, हम वो कर देंगे। आज वही भारतीय आर्मी है जो कि चीन के आगे अपनी जान की भीख मांग रही है और उनके कान पकड़ने की वीडियो मीडिया पर वायरल हो रही है। मोदी सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त गुजर रहा है क्योंकि मोदी सरकार के जितने भी लोग हैं वो मुजाहिरीन की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, टायरों को आग लगा रहे हैं, रोडों को बंद कर रहे हैं। मोदी सरकार आपको आपके किए की सज़ा मिल गई है क्योंकि आपने बेगुनाह मुसलमानों पर जुल्म किया, उन पर बदमाशी दिखाई। जबकि सच्चाई यही है कि आप और आपकी आर्मी एक बुज़दिल है क्योंकि वो दूसरी आर्मी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। चीन आर्मी के सामने आपकी ये हालत है तो जब आप पाकिस्तान के साथ कोई सूरत हाल ख़राब करेंगे तो फिर सोचे पाकिस्तान ने आपके साथ क्या करना है। मोदी सरकार अभी भी वक्त है कि आप सुधर जाओ और जो फैसले आपने गलत लिए हैं उनको सही कर लो, वरना अंजाम आपका बहुत बुरा होगा। प्यारे दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप अहबाब को हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक़ में एक नारा कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।